हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको खैरियत व आफियत से रखे। तो इसके साथ ही हमारे गार्डन में चंद एक फ्लावर जो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे पास गज़ानिया के फ़्लावर्स की काफ़ी वैरायटी है, मुख्तलिफ़ कलर में हैं। इसके साथ हमारे पास पेंजी के हैं, मिनी पेंजी है और डेंसिस की काफ़ी वैरायटी है जो कि अभी काफ़ी गर्मी में और काफ़ी धूप में सर्वाइव कर रही है और इसको बार बार पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये देखें, हमारे पौधों में नन्हे नन्हे से लेडी बर्ड्स भी आए हुए हैं, कलरफुल, जो इधर से उधर भाग रहे हैं और अपनी खुराक को तलाश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत ही प्यारा प्लांट है, समर का प्लांट, कोचिया का प्लांट। और इसके साथ ये हमारे पास एक डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर हैं जिनके पेटल काफ़ी सख्त हैं और इसके कलर भी काफ़ी लाइट कलर है। और इसके साथ ये बहुत ज़्यादा तेज़ धूप का पौधा है। तो हमने देखा कि ये सुबह सुबह ब्लूम नहीं करता, जैसे ही कड़ी धूप होती है तो ये ब्लूम करता है। और अगर इसके ऊपर शावरिंग की जाए, पानी डाला जाए, तो ये 10 से 20 मिनट में दोबारा से इसके पेटल बंद हो जाते हैं। तो इस तरह ये पौधा ज़्यादा गर्मी वाला पौधा है और इसको ज़्यादा पानी भी नहीं देना पड़ता। अगर हम पानी इसको ज़्यादा देंगे तो हो सकता है ये सर्वाइवल ना कर सके। तो गर्मी वाले पौधों को आप कम ही पानी दें। इसके साथ ये हमारे पास एक बेबी सन रोज़ का प्लांट है जो कि अभी मौसम है इसके फ्लावर का, तो इस पर बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पानी लेने वाला पौधा है और इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर इसके मिट्टी में पानी गमले में खड़ा रहेगा तो ये पौधा सर्वाइवल नहीं करेगा और इसके पत्ते थोड़े से पीले हो जाएंगे। तो हमारे पास ये टमाटर का प्लांट है, इसके साथ ये गज़ानिया है। ये गज़ानिया का फ्लावर जो है दूसरे गज़ानिया से थोड़ा सा बड़ा है। इसके डबल पेटल हैं और एक ही कलर का है। दिखने में ये सनफ्लावर की तरह है लेकिन है गज़ानिया। और गज़ानिया में काफ़ी सारे फ्लावर्स की वैरायटी है जिसमें से ये भी एक फ्लावर की वैरायटी है और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। इनको भालो मिट्टी में लगाने से वेल ड्रेन इनको मिट्टी चाहिए जिनसे ये पानी की फ़िल्ट्रेशन कर सकें। बहुत ज़्यादा पानी में ये सर्वाइवल नहीं करते, इनको उतना ही पानी दें जिनकी इनको ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न चल रहा है तो हमें पौधों को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पर 2 से 3 घंटे धूप आए और जैसे ही ज़्यादा तेज़ धूप हो जाए तो इनको थोड़ा सा साया फराहम करना चाहिए। तो इस तरह आपके पौधे थोड़े से लॉन्ग टाइम में चल जाएंगे। अगर हम सारा दिन इनको धूप में ऐसे ही रख देंगे तो ये चंद दिनों के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास चंद एक फ्लावर्स की वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा धूप में भी सर्वाइवल कर जाती है, जैसा कि डेंसिस की है वैरायटी। और इसके साथ डेज़ी के फ्लावर हैं और दूसरे फ्लावर हैं जो कि कड़ी धूप में सर्वाइव कर जाते हैं। चंद एक फ्लावर हैं जिनको 2-3 घंटे की धूप चाहिए होती है, तो इसके बाद उनको साया फराहम करना चाहिए ताकि ये आपको अप्रैल और मई का महीना में फ्लावर दे सकें। तो अभी इनका टाइम सीडलिंग पे भी है, तो जैसे जैसे ये सीडलिंग अपनी मुकम्मल करेंगे ये अपने इंतहा को पहुंचते जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हम इनके सीडलिंग को कलेक्ट करके नेक्स्ट आने वाले सीज़न के लिए महफूज करेंगे। तो जैसा कि ये हमारे पास चंबेली का बहुत ही प्यारा प्लांट है जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसे को हमने फुल सनलाइट में रखा हुआ है और इसको हम एक टाइम पानी देते हैं और ये सारा दिन उसी पानी पे सर्वाइवल करता है। हमने इसको ज़्यादा पानी दिया था लेकिन ये इनके पत्ते थोड़े से पीले हो गए थे, तो हमने अभी इसको एक टाइम पानी देते हैं और फुल सनलाइट में रखा हुआ है। तो कुछ पौधे होते हैं जिनको सनलाइट ज़्यादा चाहिए होती है और पानी कम चाहिए, तो तभी वो ग्रो करते हैं। तो अक्सर देखा है कि हमारे प्यारे दोस्त पौधों में बहुत ज़्यादा पानी दे के उनको ख़राब कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसे मर गए। तो पौधों को
उस वक्त पानी देना चाहिए जबकि इनकी ऊपर वाली सतह जो है बिल्कुल वाइट हो जाए, तभी इनको पानी दें। तो एक्स्ट्रा पानी देने से आप परहेज़ किया करें। तो हमारे पास काफ़ी सारी फूलों की वैरायटी है। हमारे क्यारी में तितलियां भी आई हुई हैं जो इधर उधर घूम रही हैं और रंग बिरंगी। मॉर्निंग टाइम में तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी धूप हो गई है तो इसलिए अभी एक दो ही इधर घूम रही हैं। तो दोस्तों, पौधों की केयर करना इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन देखा जाए तो अगर इनको बेहतियाती की जाए तो ये जल भी जाते हैं, बर्न भी हो जाते हैं। थोड़ी सी एहतियात से काम लिया जाए तो ये बहुत ही अच्छे फ्लावर देंगे, बहुत ही ग्रीनरी देंगे और अपने गार्डन को सब्ज़ हरा भरा रखने के लिए आपको बहुत ही प्यारे लगेंगे और आप इनसे बहुत खुश होंगे कि हमारे पौधे कितने कलरफुल हैं। तो ये हमारे पास डालिया का प्लांट है जो कि ज़्यादा गर्मी की वजह से अभी इनके फ्लावर बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये सर्दियों में बहुत ही बड़े बड़े फ्लावर इन पे आते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी ज़्यादा आ गई तो इनके फ्लावर में साइज़ भी छोटा हो गया और इनको पानी की मकदार भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो वीवर, हमारे पास सब्ज़ियों के भी काफ़ी सारे पौधे हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में टमाटर के पौधे पर मुकम्मल डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तो ये थे हमारे फ्लावर के चंद एक पौधे जिनका हमने आपके साथ इसका व्यू शेयर किया। और आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए अच्छी अच्छी सी फ्लावर की वीडियो लेके आएँ और इनकी केयर के बारे में आपको बताएं कि इनको किस तरीक़ों से इनको ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से अपने गार्डन में ज़्यादा अरसे तक रखा जा सकता है। तो व्यूअर, ये देखें, हमने अपने गार्डन में अंगूर का प्लांट भी लगा लिया। ये बगैर बीज के अंगूर मार्केट में आया है जो कि हम अपने गार्डन में इसको ग्रो करेंगे। इसके साथ ही ये हमारा ओनियन का प्लांट है जो बीजों पे आ गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।